Hello everyone, welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 14th of August 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to discuss some questions from the previous day session. So the first question is, which institution retained the top spot in the NIRF overall rankings फॉर द सिक्स्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर इन 2024। यहाँ पे बात हो रही है कि ओवरऑल रैंकिंग में और ओवरऑल रैंकिंग में भी बात हो रही है यहाँ पर कि लास्ट 6 ईयर से इसी ने अपनी टॉप रैंक को सिक्योर करके रखा हुआ है। सो दैट इज IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कैटेगरी डिड IIT Madras maintain the number 1 position for the 9th year since 2016। So last 9 year से इसने अपनी जो मेन पोजीशन आइडेंटिटी बना रखी है वो इंजीनियरिंग में हमेशा टॉप पर है IIT मद्रास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रैंक्ड द टॉप इन बोथ द यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च categories since 2016 and 2021 respectively। So इसकी अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटीज और रिसर्च की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर इसने हमेशा से क्या किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इसने हमेशा से यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में और रिसर्च की कैटेगरी में टॉप रैंक को मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज बीन ranked the best for 5th consecutive year since 2020। So मैनेजमेंट की कैटेगरी में आप सब जानते हैं कि IIM अहमदाबाद इसने हमेशा से टॉप रैंक को होल्ड करके रखा हुआ है। सो IIM जो अहमदाबाद है इसने इंडिया में मैनेजमेंट की कैटेगरी में टॉप रैंक को होल्ड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution is ranked as the best for medical sciences for the 7th consecutive year। So medical sciences में आप सब जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एम्स दिल्ली को हमेशा से टॉप रैंक इसको काफी टाइम से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which institution was named the best for innovation followed by IIT Madras and IIT Delhi। So किस इंस्टीट्यूशन को इनोवेशन में टॉप रैंक मिली है, तो वो है आपका IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट फॉर फार्मेसी इन द NIRF रैंकिंग्स। सो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये जो जामिया हमदर्द है न्यू दिल्ली की इसने फार्मेसी के सेक्टर में फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन में टॉप रैंक अचीव की है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिटेन्ड the first place in architecture and planning for the 4th consecutive year। so ये है आपका IIT रुड़की, इसने टॉप रैंक को अचीव किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, which institution was named the best law school for the 7th consecutive year। so नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु वाली है सो उसने इसमें हमेशा से टॉप रैंक को होल्ड करके रखा हुआ है। इसीलिए क्लैट के एस्पिरेंट्स की हमेशा से ड्रीम होता है कि उनको NLU बैंगलोर मिल जाए। विच यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट इन द स्किल डेवलपमेंट कैटेगरीज में, स्किल यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में सो ये है आपकी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, इसने हमेशा से टॉप रैंक को अचीव करके रखा हुआ है। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सो सबसे पहला इसमें है आपका ननकाई ट्रफ, और ये ट्रफ काफी पॉपुलर है, फेमस है, और ये कहां पर है आपकी, मैं आपको इसको मैप पे शो करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो जापान ने इशू की है फर्स्ट एवर मेगा क्वेक एडवाइजरी। मींस जापान ने एक बड़े अर्थक्वेक के लिए एडवाइजरी जो है रिलीज की है, इशू की है कि भाई जो शेकिंग होगा और लार्ज स्केल की सुनामी आ सकती है आने वाले टाइम में, रिसेंट टाइम में। सो ननकाई ट्रफ जो है इसी वजह से न्यूज में आई, और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये एक सबडक्शन जोन में सिचुएटेड है। क्या है इसके अदर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इट्स लोकेशन,
तो ये आप देखेंगे कि ये जापान का सारा आइलैंड वाला रीजन है, और इसका यहाँ से ये सारा का सारा जो रीजन है ये आता है सबडक्शन जोन में। व्हाट इज सबडक्शन जोन? तो बहुत सारी जो प्लेट्स होती हैं जब एक दूसरे की तरफ आती है तो कुछ एरिया एक दूसरे की प्लेट के नीचे दब जाता है, वो प्रेशराइज हो जाता है। तो जहां प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नीचे कहीं पर सबसाइड हो रही हो, दबाव में प्रेशर में आ रही हो, वहां बनता है सबडक्शन जोन। सो इस रीजन में इसीलिए कई बार कहते हैं कि जापान सबसे ज्यादा जो है भूकंप अर्थक्वेक को फेस करने वाला कंट्री है। ठीक है, क्या है इसके बारे में और बेसिक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इट इज अ अंडर वाटर सबडक्शन जोन। ठीक है, और कैरेक्टराइज्ड बाय सबडक्शन ऑफ मल्टीपल जियोलॉजिकल यूनिट्स, जिसमें फिलीपीन सी की प्लेट हो गई, आपकी पलाऊ सी रिज हो गई, आपकी शिकागो बेसिन हो गया, आपका किन्नानो सी माउंट चेन हो गई, आपकी इजू बोनेन आर्क हो गई, बीनीथ द यूरेशियन प्लेट इन साउथ वार्ड ऑफ जापान। सो जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे ये प्लेट्स थोड़ी थोड़ी दब रही हैं उस रीजन में आकर के, तो वहीं पर बन रहा है ये अंडर वाटर सबडक्शन जोन, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या आते हैं? हमेशा से भूकंप आते हैं। सो इट एक्यूमुलेट्स टेक्टोनिक स्ट्रेस, तो उसकी वजह से बहुत सारा इस पे जो है स्ट्रेस आता है, और यहाँ पर लार्जर देन 8 मैग्नीट्यूड के भी यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। इट सिट्स बिटवीन, अब ये कुछ लोकेशन की बात हो रही है कि सोरोगा बे इन सेंट्रल जापान एंड द ह्यूगांडा सी इन क्यूशू, तो ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो लास्ट 100 से 150 ईयर्स की बात करें तो ऐसा यहाँ पर कई बार हो चुका है। और द सेकेंड क्वेक फॉलोइंग द फर्स्ट टेंड्स टू रप्चर विद इन subsequent 2 years. The last twin earthquakes occurred in 1944-1946. ये कहता है कि यहाँ इस रीजन में जो अर्थक्वेक आते हैं वो ट्विन होते हैं, मींस पहले एक हल्का या जो भी एक क्वेक आएगा, अर्थक्वेक होगा, उसके बाद एक दूसरा होगा, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। सो इसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी जैसी जो है एडवाइजरी को इशू किया है। इसी रीजन को हम कई बार इंक्लूड करते हैं रिंग ऑफ फायर में। आप जानते होंगे द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो जापान, जिसमें फिलीपींस और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आते हैं पैसिफिक रिंग के, जहां पर हमेशा से सबसे ज्यादा आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, और आपको वहीं पर मिलते हैं सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस, इसीलिए हम उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा है। आप सबको पता है कि मालदीव्स और इंडिया के बीच के कुछ जो रिलेशन में कुछ टेंशंस आई, जो कुछ आइस फ्रीज हुई उनके रिलेशंस में, वो थोड़ा सा अब हमको जो आइस है वो मेल्टिंग होती हुई दिख रही है, बिकॉज अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट किया है मालदीव्स को। क्या है इसमें? तो हमारे जो एस जयशंकर सर हैं उन्होंने वहां पर अपनी ऑफिशियल विजिट को कंप्लीट किया है। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं? देखो, दोनों ही कंट्रीज के जो बीच में एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एंड 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इट मींस हमारे जो रिलेशंस हैं काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बीच में डाउनफॉल भी आया, तो अभी नए कुछ एमओयू हम साइन कर रहे हैं। इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, सो इंडिया ने हमेशा से आइलैंड को, इस मालदीव्स को सपोर्ट किया है लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू, मींस बहुत सारा लोन वगैरह हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए इन्होंने फिर से इंडिया ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। और हमने ये कहा है कि उनके हम अराउंड 1000 जो सिविल सर्वेंट्स हैं मालदीव के, उनको हम ट्रेनिंग वगैरह में भी सपोर्ट करने वाले हैं। देखो, ऑलवेज इंडिया ने मालदीव को सपोर्ट किया है, चाहे उनके सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग हो या उनके पुलिस सर्वेंट्स की, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उनके नेवी के ऑफिसर्स हो उनकी ट्रेनिंग हो, उन सब पर इंडिया ने हमेशा से प्रोवाइड कराई है उनको ट्रेनिंग। और अभी इस पर भी एमओयू बनने मींस हो रहा है, हुआ है कि यूपीआई भी हम बहुत जल्दी मालदीव्स में क्या करने जा रहे हैं, वहां पर भी हम
उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब इतना सारा कुछ हुआ तो क्या मालदीव का इंडिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंस है। हाँ, इंडिया के लिए मालदीव्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है देखो, एक तो वो ट्रेड रूट में पड़ता है, मीन्स वहां से जो जितने शिप निकलते हैं तो इंडिया के लिए हम उसको टोल गेट कहते हैं कि उसके पास से ही सारे के सारे शिप हमारे निकलते हैं फॉर नियरली हाफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। इंडिया का जो अराउंड 50% ट्रेड है वो इसी रीजन से होता है। दूसरा, 80% ऑफ इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स, तो इंडिया का 80% जो एनर्जी है का जो सोर्स है, जो क्रूड ऑयल वगैरह आता है, वो मालदीव्स के इन्हीं रूट्स के थ्रू आता है। नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जिस लोकेशन पर ये है वो इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी लोकेशन का कोई कंट्री यदि हमारे एनिमी कंट्रीज के साथ में हाथ मिलाएगा, उनके शिप्स, उनकी आर्मी के बेस, उनकी नेवी के बेस, उनके एयरफोर्स के बेस अगर अपने यहाँ पे बनवाएगा तो हम अपने आप को इनसिक्योर पाएंगे। सो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। काउंटर बैलेंसिंग चाइना, देखो चाइना इंडिया के आसपास के सारे रीजन में अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सो इंडिया के अगेंस्ट जाकर के अगर मालदीव चाइना के साथ ज्यादा अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे चाइना को। इसलिए इंडिया चाहता है कि जो मालदीव्स है वो चाइना से थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखे तो हम चाइना को बैलेंस कर पाए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, देखो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एंड टूरिज्म मेकर मार्केट्स। तो मालदीव्स के पास में जितना भी इन्वेस्टमेंट जाता है उसमें इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट है और वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सिंस 1988 से ही उसकी डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों ही इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक मेजर कोऑपरेशन का इशू रहे हैं, जहां पर मींस इशू क्या हम कह सकते हैं, कोऑपरेशन का पॉइंट रहे हैं, यहाँ पर हमेशा से उनका रहा है। A comprehensive action plan for defense was also signed in 2016। तो हमें डिफेंस पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग किया था हमने 2016 में। दूसरा, हमने 70% ऑफ मालदीव्स डिफेंस ट्रेनिंग इज डन बाय इंडिया। इंडिया के मींस मालदीव्स के 70% जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया प्रोवाइड करके उनको देता है। ठीक है, और फिर भी मालदीव क्या करता है, कुछ टाइम में हमको आंखें दिखा रहा था। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर मालदीव्स, अब मालदीव्स के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ऐसा नहीं कि केवल वो हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, हम भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसेंशियल कमोडिटीज, मालदीव्स को जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं जो डेली यूज की है वो सब इंडिया से जाती है, चाहे वो आपका राइस हो, व्हीट हो, मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, मीट हो या कंस्ट्रक्शन की चीजें हो, वो सब इंडिया से जाता है उनके यहाँ पर। ठीक है, इवन अभी कुछ टाइम पहले वहां पर उनका जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, क्योंकि पानी बहुत है उसके आसपास में लेकिन सब कैसा पानी, ओशियन का पानी है, तो वो प्लांट उनका बंद हो गया था, तो इंडिया को अर्जेंटली एरोप्लेन से लिफ्ट करा करके उनको बहुत सारा हमने वाटर बॉटल पहुंचाई थी उनको। ठीक है, और वही मालदीव हमको आंख दिखा रहा था। एजुकेशन, एवरी ईयर मालदीव्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने आते हैं, उनके पास अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज नहीं है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, so of the 50 crore total trade between India Maldives in 2022, 49 crore was India's export to Maldives। उसका जो टोटल ट्रेड 50 करोड़ था उसमें 49 इंडिया का था। ठीक है, फिर देखो उसके लिए हम कितने इंपॉर्टेंट। डिजास्टर रिलीफ, जब भी मालदीव्स में कोई डिजास्टर आता है तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। इवन हमारी आर्मी का एक कंटिजेंट वहां पर परमानेंट रहता था डिजास्टर्स के लिए, बिकॉज चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, प्लस वहां पर आसपास के जैसे सोमालिया के पायरेट्स वगैरह पहुंच जाते थे, लूट ले जाते थे, एक कंट्री को लूट ले जाते थे, उसके लिए इंडिया की फोर्सेस वहां पर परमानेंट रहती थी, उसको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया इसने मालदीव्स ने। ठीक है, कोविड-19 में हमने बहुत कुछ उनको दिया, उनको मास्क, ग्लोव्स, पीपीई किट और एसेंशियल मेडिसिन्स और हमारी जो वैक्सीन वगैरह सब कुछ हमने प्रोवाइड किया था। लोकेशन की अगर आप बात करें तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर है आपका मालदीव्स, इधर आपका श्रीलंका हो गया। सो हमारा बहुत सारा ट्रेड रूट यहीं से कंप्लीट होता है, हमारा ट्रेड मालदीव के साथ में। चैलेंज क्या क्या है हमारे इनके रिलेशंस में? चैलेंजेस की अगर हम बात करें
तो डोमेस्टिक टर्मोइल इन द मालदीव्स, मालदीव का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां का आपस की जो राइवलरी है, उसमें बेस पॉइंट्स उनका क्या है, एक गवर्नमेंट, एक ऐसी लीडरशिप है जो प्रो इंडिया चाहती है, एक ऐसी है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां पर बढ़ा करके रखना चाहती है। जितने भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं उनको चाइना हवा देता है, वहां पर पैसा खर्च करता है उन सब के लिए। सो इसको हमें सॉल्व करना होगा, चाइनीज इन्फ्लुएंस। वही फिर से वही बात कि चाइना ने अपना जो इन्फ्लुएंस है वहां पर काफी ज्यादा हमें क्रिएट करने की कोशिश की है। चाइना इसके लिए बहुत सारी चीजों को यूज करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, और उसका सबसे बड़ा वेपन है डैप टू ट्रैप डिप्लोमेसी। वो क्या करता है, ऐसे कंट्रीज को बहुत सारा लोन दे देता है ज्यादा, फिर वो कंट्री भर नहीं पाते तो बदले में क्या करेगा, उनको फिर उस लोन के चक्कर में उनको फंसा करके रखता है। यही काम उसने श्रीलंका के साथ भी किया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस के साथ में उसने किया है। मिलिट्री एम्बिशंस, चाइना जो है वो अपने मिलिट्री एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वहां पर चाहता है, और ऐसे लीडर्स को वहां पर वो गवर्नमेंट में बिठाना चाहता है जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करे। ठीक है, तो ये अभी उसका हमने परिणाम देखा कि रिजल्ट में कौन मिले, मोहम्मद मुइज़ू, जो कि एंटी इंडिया पर्सन है, उनको वहां पर प्रेसिडेंट बनाने में चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया। ट्रेड इम्बैलेंस, भाई ये चीज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है मालदीव के लिए कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें से इंडिया हमेशा एक्सपोर्ट करता है और मालदीव इंपोर्ट करता है। तो वो ये भी चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा भी हो कि इंडिया को मालदीव एक्सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब उसकी खुद की इंडस्ट्री वहां पर कुछ प्रोड्यूस करेगी। क्या कंक्लूजन है आगे हम इसके अभी के सेंस में अगर हम देखें तो देखो, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड इंडियाज विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सब हम चाहते हैं कि इंडिया के जो नेबरहुड के कंट्री हैं उनके साथ मिलकर के हम काम कर सकें। सो बाकी कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर है मालदीव्स, तो मालदीव्स के लिए हम भी एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं। दोनों को मिलकर के इसमें अच्छे से काम करना होगा, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इश्यूज को सॉल्व करना होगा, और चाइना जैसी कोई थर्ड पार्टी जो आकर के दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस क्रिएट कर रही है उसको हमें रिजॉल्व करना होगा म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के थ्रू। सो आज के लिए इतना ही, कल